नरेशन की तरफ बढ़ चलते हैं और आज का हमारा टारगेट है इंपैरेटिव सेंटेंस। बेटा इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं हिंदी में आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक का मतलब होता है जिसमें हमें किसी ना किसी तरह की ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फॉरबिडनेस, कमांड या सजेशन की फीलिंग आए। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड या फॉरबिडनेस की फीलिंग देने वाले सेंटेंसेस को हम इंपैरेटिव बुलाते हैं। अब अगर हमें इंपैरेटिव में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाना है तो इंग्लिश कह रही है आप सेड या सेड टू को। इंग्लिश क्या कह रही है? सेड या सेड टू को। ऑर्डर के केस में कन्वर्ट करोगे ऑर्डर्ड में, एडवाइस के केस में कन्वर्ट करोगे एडवाइज्ड में, रिक्वेस्ट के केस में कन्वर्ट करोगे रिक्वेस्टेड में, फॉरबिडनेस के केस में कन्वर्ट करोगे फॉरबेड में, कमांड के केस में कन्वर्ट करोगे कमांडेड में, सजेशन के केस में कन्वर्ट करोगे सजेस्टेड में। तो पहला चेंज क्या हो गया बच्चों? सेड या सेड टू की जगह अगर ऑर्डर वाली फीलिंग आए तो ऑर्डर्ड, एडवाइस वाली फीलिंग आए तो एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट वाली फीलिंग आए तो रिक्वेस्टेड, फॉरबिडनेस मतलब मनाही, काम करने से रोका जा रहा है, ऐसी फीलिंग आए तो फॉरबेड, कमांड के केस में कमांडेड। कमांड जनरली आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या मशीनों को कमांड दी जाती है। सजेशन के केस में सजेस्टेड। एडवाइस और सजेशन में ये फर्क होता है बच्चों की एडवाइस ना हम तब कंसीडर करते हैं जब बोलने वाले व्यक्ति या तो उम्र में हमसे बड़े हैं या उनके पास अनुभव हमसे ज्यादा है, तो उस चीज को हम इंग्लिश में एडवाइस कंसीडर कर लेते हैं। पर अगर कहने वाले के पास ना उम्र है ना अनुभव है तो लगभग वो सेम चीज इंग्लिश में सजेशन मान ली जाती है। हिंदी में इसे सलाह और सुझाव के नाम से बुलाया जाता है। तो सुझाव हम मान लेते हैं किसी का ओपिनियन है, जबकि सलाह हम मानते हैं किसी का अनुभव है। तो जब अनुभव से कही गई बात की फीलिंग आए तो एडवाइज्ड की तरफ झुकना होता है, और जब सिर्फ एज एन ओपिनियन कोई हमें कुछ कह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये करना चाहिए, तो वो सेंस में सजेशन वाली फीलिंग को हमें ऊपर रखना होता है। बहुत बार बच्चा एडवाइस और सजेशन में फर्क नहीं कर पाता, इसलिए मैं उसे बहुत सॉर्टेड भाषा में समझाती हूँ कि एडवाइस तब मान लेना बेटा जब बोलने वाले व्यक्ति की या तो उम्र आपको ज्यादा दिखाई गई हो आपसे और या फिर उसका अनुभव ज्यादा दिखाया गया हो। सजेशन तब मान लेना जब हमें उम्र या अनुभव की तरफ कोई इशारा ही ना मिले। कैसे मैम? सपोज उसने कहा माय फादर सेड टू मी, तो हमें इशारा मिल गया मेरे पिताजी मुझे कह रहे हैं, एडवाइज्ड ही होगा। माय फ्रेंड सेड टू मी, अब फ्रेंड है तो हम उम्र ही होगा, और फ्रेंड कह रहा है तो सजेस्टेड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम उसे क्या लें एडवाइज्ड, क्योंकि फ्रेंड शब्द में फीलिंग आ गई हम उम्र है, और हम उम्र है तो मेरे ही जितना अनुभव होगा जितना है। जब तक हमें क्लैरिफाई नहीं किया जाए कि मेरा फ्रेंड इस पर्टिकुलर चीज का एक्सपर्ट है, उसने मुझे सलाह दी, तब तक हम एडवाइस नहीं लगाएंगे। हम उस केस में क्या ले लेंगे? सजेशन ले लेंगे। आई होप आपको एडवाइस और सजेशन का फर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉरबेड का मतलब मनाही होता है बेटा, अनस। कमांड होता है आर्मी ऑफिसर सेड टू हिम, पुलिस ऑफिसर सेड टू हिम, इस तरीके से आपको कमांड लेना होता है। अगला चेंज है बेटा कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह टू आता है इसमें दैट की बजाय। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हम रिप्लेस करेंगे, लेकिन उसकी जगह पे क्या लगा देंगे? टू लगा दिया जाएगा। इसके अलावा बेटा रिक्वेस्ट बनाने के लिए सेंटेंस में प्लीज या काइंडली दिखाई देंगे आपको, और फॉरबिडनेस बनाने के लिए डोंट या नेवर से सेंटेंस आपको शुरू होता हुआ दिखाई देगा। इन चारों को ही आप इनडायरेक्ट स्पीच में रिमूव कर देंगे।
हमें ना तो प्लीज को रिपीट करना है, ना काइंडली को, ना डोंट को, ना नेवर को। ये चारों शब्द हटा दिए जाएंगे। पुराने चेंजेस में से इंपैरेटिव में आपको टेंस बदलने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोनाउन चेंज आप कर सकते हो। एडवर्ब हालांकि इसमें मिलती नहीं है, पर अगर मिल जाए तो चेंज कर सकते हो। ये चेंजेस हैं जो आपने याद रखने हैं। अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूं। यू said to him, please do it. He said to you, get out. My mother said to me, work hard. The students said to the teacher, प्लीज हेल्प अस। ये लो बच्चों, ये कुछ इंपैरेटिव के केसेस आपके सामने हैं। आओ इन्हें कन्वर्ट करें। पहला केस हमें साफ साफ रिक्वेस्ट का दिखाई दे रहा है। यू रिक्वेस्टेड हिम, इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ गया बच्चों? टू। प्लीज हमें रिपीट नहीं करना है, टेंस हमें बदलना ही नहीं है, और इट हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए बदलने की जरूरत नहीं है। कन्वर्ट हो गया। अब ऑर्डर को कन्वर्ट करते हैं। आओ, ही सेड टू की जगह ऑर्डर्ड, यू इन्वर्टेड कोमा की जगह टू। कोई प्रोनाउन है ही नहीं, टेंस बदलना नहीं, एडवर्ब है नहीं, तो सेम टू सेम आ गया गेट आउट। इंपैरेटिव बहुत आसान है अगर कोई ध्यान से करे तो। मेरी माँ ने मुझे कहा मेहनत करो, तो सलाह जैसी फीलिंग आई ना, क्योंकि माँ कह रही हैं आपको। तो क्या करेंगे? माय मदर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, क्योंकि टेंस बदलना नहीं है, प्रोनाउन और एडवर्ब इसमें कोई है नहीं। द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर प्लीज हेल्प अस। द स्टूडेंट्स requested the teachers, the students requested the teacher, इन्वर्टेड कोमा की जगह टू। प्लीज को हमें इनडायरेक्ट में नहीं लिखना होता, टेंस बदलना नहीं होता, तो हेल्प का हेल्प। अस हमारा प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना चाहिए। सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन यानी दे, तो अस की जगह पे दे का ऑब्जेक्टिव केस आ गया जो कि है देम। तो सेंटेंस कन्वर्ट हो गया, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प देम।